हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसके प्री और मेंस के एग्ज़ाम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और उनके रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ गई है, जो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेट निर्धारित की गई है। एमपीआर रीजन के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर की डेट 9 से 15 तारीख तक रखी गई है, 9 से 15 सितंबर 2020 के बीच में। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रायपुर में रखा गया है। जो भी एमपी रीजन के हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रायपुर में ही रखा गया है। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तारीख को है। 9:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि कैसे आपको जाना है, क्या लेकर जाना है, कितने बजे पहुंचना है, और कोरोना के प्रभाव को देखते हुए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जिनको मानना ज़रूरी है यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना चाहते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिना किसी दिक्कत के क्लियर करना चाहते हैं। आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें सभी डॉक्यूमेंट्स की। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नोटिफिकेशन में पहले ही दिए गए थे वो लेकर जाना है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथ ही सबका एक सेट बनाना है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की आपकी फ़ोटोकॉपी रहेगी। उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है। आपको अटेस्टेड कराने के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं सलाह दूँगी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ की एक सेट की जगह 2 सेट लेकर जाएं। हालांकि दिक्कत कोई नहीं है, एक सेट से भी काम हो जाएगा, लेकिन आप 2 सेट लेकर जाएं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 फ़ोटोज़ लेकर जाने हैं जो अभी आपने नए ही खिंचाए हों। 3 महीने से पुराना फ़ोटो लेकर बिल्कुल ना जाएं क्योंकि ऐसे फ़ोटो वैलिड नहीं होते हैं। आप अपने फ़ोटो की डेट वाले फ़ोटो भी ले जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और क्या क्या मेजर्स रखे गए हैं। कोरोना के इम्पैक्ट को देखते हुए या देखा गया है कि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हुए मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी लोगों के बीच में 2-2 मीटर की डिस्टेंस रखी गई है और साथ में आपको सैनिटाइज़र लेना अनिवार्य है। आप चेक कर रहे हैं आपको यदि बुखार आदि तो नहीं है। यदि आपको बुखार आदि होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको वहीं से वापस जाना होगा। तो कृपया अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति जो क्वारंटाइन सेंटर से आ रहे हैं उन्हें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने की परमिशन नहीं है। जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर में सभी लोग जानते हैं, आवश्यक अनिवार्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। लेकिन आपके पास जो भी अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट लेकर जाएं, उनकी फ़ोटोकॉपीज अपने साथ लेकर जाएं, उन्हें सेल्फ अटेस्ट कर लें। फ़ोटोज़ अपनी एक फ़ोटो आईडी ज़रूर लेकर जाएं जिसमें आपकी डेट मेंशन की गई हो। वह डेट आपकी 10th की मार्कशीट की डेट के अनुसार ही होनी चाहिए क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपकी 10th की मार्कशीट ही लगने वाली है। अपने नाम आदि चेक कर लें। यदि कोई व्यक्ति अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर अपनी सूचना इसकी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब बात आती है आपको कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहिए। यदि आप सी ग्रेड से हैं तो आपके लिए 10 तरह के मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CBIC, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसे रिप्साना भी कहते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने वाले व्यक्तियों की ट्रेनिंग की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सभी सी ग्रेड के लिए जॉब निकाली गई हैं और जो व्यक्ति डी ग्रेड के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं जो D10 से लेकर D40 तक 42 तक डिपार्टमेंट्स हैं। आप जो भी डिपार्टमेंट में अपनी जॉब जाने की इच्छा रखते हो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही आपको भरना है। जिनमें आप नहीं जाना चाहते उन्हें बिल्कुल लास्ट में रखें, उन्हें शुरू में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब आप सोचते हैं कि आपको वही जॉब मिल जाएगी जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर डाली है, तो ऐसा नहीं है। इससे ये आपके मार्क्स पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाता है तो आपको आपका अपना डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा जिसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ और यदि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रह गए हैं तो मैं वो देख लेती हूँ। इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक द कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस इफ़ it will be mandatory for all the candidates to wear a face mask at the center. Every candidate has to download the Arogya Setu app which will be checked at the entry point. I have already downloaded the Arogya Setu app. All the candidates who have not done still, please do it. Because if you don't have the Arogya Setu app, you will not be allowed for the document verification. प्रत्येक उम्मीदवार को अपने साथ एक सैनिटाइजर लाना अनिवार्य होगा।
Each candidate must bring a sanitizer with him. Each candidate must keep a distance of at least 2 meter from each other. जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है. Body temperature of each candidate will be checked at center. Only the candidates whose temperature will be normal will be given entry. Also, if a candidate has symptoms of COVID-19 like cough, cold, and they are coming in quarantine period or from the containment zone, they have to contact on the helpline number. Apart from this, the guidelines of the central government and the state government will have to be strictly followed to prevent the corona pandemic. कोविड-19 को देखते हुए बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना अनिवार्य है, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है. अब और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं या कुछ ज़रूरी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी हैं. आपको अपनी फ़ोटो ID वगैरह लेकर जानी है. योर कैंडिडेचर इज प्रोविजनल, इसमें लिखा हुआ है ये आपकी अभ्यर्थता अनंतिम है. यू मस्ट देयरफॉर एंश्योर दैट you fulfill all the conditions of eligibility laid down in the advertisement notice of the examinations. If at any stage it is found that you don't fill any of the condition of eligibility, your candidature will be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. साफ लिखा हुआ है ये आपकी अंतिम उपस्थिति है. यदि इससे पहले भी आपकी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको ज्वाइनिंग में अलॉट नहीं किया जाएगा. तो इससे और आप कोई भी कानूनी दावा नहीं कर सकते अपनी जॉब के लिए. पोस्टल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं. सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, फ़ोटोज़ लेकर जाने हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप टाइम पर पहुंच जाएं. मैं तो सलाह दूंगी कि आप एक दिन पहले चले जाएं और सेंटर चेक करके आएँ. उसके बाद जिससे आपको अगले दिन किसी भी प्रकार की चिंता ना हो. आप सभी का डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. या एडमिट कार्ड लेकर जाएं. इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स भी. आप कोई भी जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं. मैं उसका रिप्लाई अवश्य करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू.